नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का। तो चलिए जो आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। तो लेक्चर नंबर 9 है आज के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? लिस्ट काउंट। क्या पढ़ेंगे? लिस्ट काउंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बताइए? लिस्ट काउंट पढ़ेंगे। तो लिस्ट काउंट को पढ़ने से पहले लेक्चर 8 में हमने क्या बात किया था? एरर के बारे में, है ना। याद है आपको? क्या एरर के बारे में याद है? एरर कंप्लीट किया था हमने। एरर 1 लेक्चर नंबर 7 में, और एरर 2 को क्या था लेक्चर नंबर 8 में, जहाँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था कि अगर मल्टीप्लाई में अगर 2 दिया हुआ रहेगा यूनिट, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। डिवाइड में दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर उस पर पावर रहेगा तब कैसे सॉल्व करना है। याद आया कि नहीं बताइए? तो ये तीनों के बारे में हमने बात कर लिया था। और ये जो टॉपिक है वो एक्स्ट्रा टॉपिक है, मतलब समझिए इस तरीके से नीट में क्वेश्चन आ रहा है इधर 3-4 सालों से, और लगभग एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, एरर से। मतलब यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन तो कहाँ से आता है? डायमेंशन से आता है, और दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो एरर तरफ से आता है, या सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ वाला कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको लिस्ट काउंट को स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट काउंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बताइए? लिस्ट काउंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैसे किस चीज़ को मेजर किया जाता है जब एरर होता है तब, है ना। एरर आता है तब कैसे उसको मेजर किया जाता है, या एकदम माइन्यूट सा जब रहता है यूनिट तो उसको कैसे मेजर किया जाता है, या उसको कैसे नेग्लेक्ट किया जाता है, या कभी इंच टूट गया हो, है ना, तब कैसे जाकर के उसको मेजर करना है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसमें 2 टॉपिक दिया हुआ है एरर वाला, लिस्ट काउंट वाला टॉपिक में क्या दिया हुआ है? वर्नियर कैलिपर। क्या दिया हुआ है? वर्नियर कैलिपर्स। और दूसरा क्या दिया हुआ है? स्फेरोमीटर बोलते हैं, या उसी को स्क्रू गॉज बोलते हैं। तो ये दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, और उससे जो क्वेश्चन आता है उसको बना लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला बात, इस तरीके का आप लोगों ने जब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदा होगा तो इस तरीके का स्केल देखा होगा, बताइए। इस तरीके का स्केल देखा होगा, जहाँ कि इसको 0 बोलते हैं, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, इसी तरीके से लास्ट में जाकर के 15 होता है। और ये सब क्या चीज़ में होता है? सेंटीमीटर में। ये सब क्या चीज़ में होता है बताइए? सेंटीमीटर में होता है। क्या चीज़ में होता है? सेंटीमीटर में होता है, ठीक है ना। क्या चीज़ में होता है? सेंटीमीटर में। और ये जो है इस तरीके से इसके अंदर भी डिवाइड किया रहता है, कुछ याद आ रहा है? नॉर्मल सेंटीमीटर जो रहता है, नॉर्मल सेंटीमीटर वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। तो इस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कैसे, देखिएगा ध्यान से। 0 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इस छोटे से टुकड़े के बारे में बात करेंगे। ये छोटा जो टुकड़ा है ना, इसमें बात करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इसको 10 भाग में बांट करके हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं पहले रीडिंग में। तो देखिएगा 1 mm में 1 सेंटीमीटर को हम लोग बांटेंगे तो कैसा आएगा? 1 mm में बांट रहे हैं, ठीक है ना। क्या चाहिए? बांट रहे हैं mm में। तो 1 mm जो होता है वो कितना के बराबर होता है? 0.1 सेंटीमीटर, है ना। ये यूनिट वाला मैं आपको बताया हुआ है कि 1 mm इज इक्वल टू द 0.1 सेंटीमीटर। मतलब इसको 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 0 से 1 सेंटीमीटर है, ये क्या है? 0 से 1 सेंटीमीटर तक का है, और इसको 1 mm, ठीक है। इसी तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरीके से बांटना है, ठीक है। mm में क्या चीज़ बांटना है? सबसे पहले mm में ध्यान दीजिएगा, क्या चीज़ में बांटना है? mm में बांटना है, ठीक है ना। और यहीं पे क्या होता है कि जैसे क्या चीज़ दे दे? लेंथ ऑफ रॉड दे दे। क्या दे दे? लेंथ ऑफ रॉड। एक रॉड दे दे, बोल दे कि इसको मेजर करके बताओ जी कितना है इसका लेंथ ऑफ रॉड। ये क्या है? एक रॉड है। ये क्या है? एक रॉड है ना। इसका लेंथ ऑफ रॉड बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग एक तो पहले ही छोटा है सेंटीमीटर, उसको मेजर कर रहा है, और सेंटीमीटर के अंदर mm में मेजर करना है। तब लेंथ ऑफ रॉड कैसे रीडिंग में डालते हैं उसको देखना है, ठीक है ना। तो रीडिंग कैसे लिखते हैं बताइए? रीडिंग डालने के लिए कैसे करेंगे बताइए? पहले रीडिंग करने के लिए क्या करेंगे बताइए? पहले मेन स्केल का जो रीडिंग है, मतलब 4 है या 5 है, वो देख लेंगे पहले। तो रीडिंग ऑफ मेन स्केल देख लेंगे पहले। रीडिंग ऑफ मेन स्केल देख लेंगे पहले, ठीक है ना।
और उसके बाद प्लस माइनस लीस्ट काउंट, मतलब mm के बाद भी कितना जा रहा है ना, उसके अंदर बीच में जा रहा है कि एकदम 4 पे ही है कि 4 और 5 के बीच में ही है ना, उसको देखना है। तो उसी को क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट, मतलब कितना बीच में है, कितना इधर है, कितना उधर है, लेकिन 4 और 5 पे नहीं है, ठीक है ना। तो रीडिंग ऑफ मेन स्केल क्या लिख सकते हैं, पहला बात प्लस माइनस क्यों लिखे वो बताते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं 4 पे है और प्लस लीस्ट काउंट पे है कि नहीं, क्या है 4 पे है और कुछ ना कुछ लिस्ट काउंट है, मतलब जिसको कि हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं वहां पे है। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, 5 माइनस लिस्ट काउंट। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं हम 4 से नहीं लेंगे, हम कहाँ से लेंगे, 5 से लेंगे। तो जब 5 से लेंगे तो बीच वाला जो रहेगा उसको तो मेजर करना ही पड़ेगा, तो वो क्या 5 से कम पर ही है ना लेंथ ऑफ रॉड। लेंथ ऑफ रॉड क्या है, 5 से कम है और 4 से ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा है इसलिए प्लस लिस्ट काउंट और 5 से कम है इसलिए 5 माइनस लिस्ट काउंट। तो ये एक लिखने का तरीका हो गया मेन स्केल रीडिंग का, ठीक है ना, इसको नोट करिए, है ना। और लिस्ट काउंट का अगर डिफिनीशन हम लिखना चाहें तो बताइए इसको क्या बोलते हैं, पहले एक चीज ये देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं वन मेन स्केल डिवीजन। वन मेन स्केल ये जो है ना, 0 से लेकर के 1 mm से 2 mm, ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वन मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं 1 MSD, है ना, MSD मेन स्केल डिवीजन, MSD। और ये 1 MSD किसके बराबर होता है बताइएगा, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखिए 0 से लेकर के 1 सेंटीमीटर है, तो ये छोटे से टुकड़ा को कितना बोलेंगे, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1.0, मतलब 1 सेंटीमीटर। 1.0 को क्या बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो इस 0 से 1 mm, मतलब कि ये 0.1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है, 1 mm के बराबर है, ठीक है ना। तो 1 MSD इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, 1 MSD इज इक्वल टू द हो जाएगा 1 m, है ना। ये ध्यान से समझने वाला बात है, बच्चों का खेल है, एक तरीके से समझिए कि ये 0 से 1 mm को हम लोग क्या बोलते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। कोई भी कॉमन सेंस लगाएगा पता लग जाएगा कि जब ये पूरा का पूरा स्केल 0 से 1 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर था वो अलग है, हम अब 0 से 1 सेंटीमीटर के बारे में तोड़ करके जूम करके देख रहे हैं। और उस 0 से 1 के बीच में जो पाई होता है इस तरीके से, है ना, इसके देखिए ये पाई जो होता है इसको हम लोग बड़ा में करके ले रहे हैं, जूम करके ले रहे हैं। तो मान लीजिए 10 पाई है ना, मान करके चल रहा है क्योंकि सिलेबस में भी 10 का ही पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता लगेगा, ठीक है ना। तो 0 से 1 mm मतलब 1 mm, तो 1 mm किसके बराबर हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। और उसी को क्या बोलते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है, 1 मीटर स्केल डिवीजन, 1 मीटर स्केल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले इसको नोट करिए, लिस्ट काउंट क्या होता है उसके बारे में अभी बताते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है जो, पहले इसको नोट करिए ढंग से। लिस्ट काउंट का टोटल हम आपको 3 से 4 मतलब 3 डिफिनीशन लिखाएंगे धीरे धीरे करके, उसको आपको तीनों को जब एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए इसको नोट करिए। है ना, कुछ भी नहीं नोट करने के लिए, बस ये वाला मेन चीज़ है उसको एक बार ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिस्ट काउंट का सबसे पहले हमें क्या लिखना है,
डिफिनीशन लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है लिस्ट काउंट का, LC, जिसको कि क्या बोलते हैं हम लोग, लिस्ट काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट का डिफिनीशन लिखेंगे, क्या चीज़ लिखिएगा कि मिनिमम रीडिंग, पहला तो क्या जाएगा कि मिनिमम रीडिंग, मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन, मिनिमम रीडिंग जो लेते हैं हम लोग मेन स्केल रीडिंग के बाद, दैट मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन, या और क्या बोल सकते हैं, और मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मतलब जो एरर हो सकता है, मतलब 4 से 5, 4 तक रहेगा तब तो हम लोग मेन स्केल रीडिंग में लिख देंगे कि 4 तक है, लेकिन 4 के बाद कोई लिखता है भी नहीं भी लिखता है, क्योंकि वो mm से भी कम हो गया, वो क्या हो गया, mm से भी कम हो गया, तो वो मैक्सिमम पॉसिबल हो जाएगा, क्या चीज़, रीडिंग, मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट का सबसे पहला ये डिफिनीशन हो गया, तो इसको लिख लीजिएगा, लिस्ट काउंट को लिख लीजिए पहले ध्यान से, है ना। लिस्ट काउंट को पहले ध्यान से लिख लीजिए। लिस्ट काउंट के बाद क्या आ जाएगा बताइएगा, लिस्ट काउंट के बाद हम लोग आ जाएंगे जीरो एरर के बारे में, ठीक है ना। ये पहले अभी नॉर्मल इंट्रोडक्शन चालू हो रहा है लिस्ट काउंट का, ठीक है। उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बहुत सा हल्का सा क्वेश्चन आता है, बस एक बार एक हार्ड क्वेश्चन आ गया था नीट 2018 में, उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा, तो उसको हम अलग से बता देंगे, लेकिन नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे आता है जो हम बताएंगे, ठीक है ना। तो जीरो एरर क्या होता है कि जैसे कि बहुत कोई पुराना खानदानी स्केल है ना, बाप दादाओं का स्केल है, तो वो स्केल बोले दादा कि नहीं, दादाजी क्या बोले कि वही स्केल से मेजर होगा जो भी चीज़ होगा मेजर, क्योंकि वो पुश्तैनी स्केल है, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इधर नया नहीं खरीद करके ला सकते हैं। तो क्या हुआ कि बहुत पुराना था इसलिए वो टूट गया है। जब टूट गया है तो मान लीजिए 0 से 1 तक टूट गया है ना, 0 से 15 सेंटीमीटर का एक स्केल है, तो 0 और 2, 0 से लेकर के 0, 1 टूट गया है, तो हम लोग कोई भी चीज़ मेजर कहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है ना। और जब 2 से करेंगे तो उसमें प्लस और माइनस कुछ करना पड़ेगा, वो कितना होगा, +- 2 सेंटीमीटर करना होगा। कितना करना होगा, क्योंकि 0 से लेकर के 1 तक और 1 से लेकर के 2 तक, 2 से चालू हो रहा है तो 2 जो यूनिट है वो खत्म हो चुका है, तो कोई भी चीज़ मेजर करेंगे तो उसमें प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे, अगर आगे से लेंगे तो और पीछे से लेंगे तो, ठीक है ना। उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो क्या होगा, जीरो एरर होगा। क्या होगा बताइएगा, जीरो एरर होगा, ठीक है ना। जीरो एरर होगा। तो जीरो एरर किसको बोलेंगे, उसको लिखेंगे व्हेन रीडिंग इज अनएबल टू, व्हेन रीडिंग इज अनएबल टू टेकन फ्रॉम, अनएबल टू टेकन फ्रॉम जीरो ऑफ अ स्केल, ठीक है ना। क्या है, स्केल में से 0 से ना लेकर के, क्योंकि वो टूट टाट गया है या खराब हो चुका है, इसलिए हम लोग 0 से ना लेकर के कहीं और से रीडिंग लेंगे, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो स्केल या जीरो एरर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से हमारा क्या है, स्केल है, ये स्केल इस तरीके से रहता है, ये 0 है मान लीजिए, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। तो समझिए कि यहाँ से क्या हुआ है, टूटा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से क्या हुआ है, ये टूटा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ये टूटा हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है, ये टूटा हुआ है। तो अब हम कोई भी चीज़ मेजर करेंगे तो कहाँ से करेंगे बताइएगा, है ना। कहाँ से करेंगे मेजर, 2 से करेंगे। कहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है ना। जब टूटा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, सब mm में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये mm में है। तो जब टूट गया है तो बताइएगा कहाँ से करेंगे, है ना, थोड़ा आगे से 2 से शिफ्ट करके करेंगे, ठीक है ना। तो जब भी अब लेंथ ऑफ रॉड निकालना रहेगा, इस तरीके का अगर कोई रॉड है तो अब कहाँ से हमको मेजर करना होगा, यहाँ से, है ना। यहाँ से करेंगे तब तो अच्छा से आएगा, नहीं पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या है जो, ठीक है। तो अब हमको ये वाला ना लेकर के हमको ये वाला लेना है मेजर करने के लिए 2 से, क्योंकि पहले क्या हुआ है, वो टूटा हुआ है। तो लेंथ ऑफ रीडिंग, मतलब लेंथ ऑफ रॉड का रीडिंग लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बताइए, लेंथ ऑफ रॉड का अगर हमको रीडिंग लिखना है तो बताइएगा कैसे लिखेंगे, रीडिंग माइनस जीरो एरर। कितना जीरो एरर है, रीडिंग माइनस ऑफ जीरो एरर कर देंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये आगे से ले रहा है, थोड़ा पीछे करके लेते
तो और गड़बड़ा जाता, ठीक है ना। तो रीडिंग माइनस क्या हो जाएगा, जीरो एरर, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट, है ना, प्लस माइनस लिस्ट काउंट। रीडिंग माइनस जीरो एरर और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट। तो देखिए कहाँ तक गया है, ये 6 mm तक गया है, ठीक है। लेंथ ऑफ रॉड थोड़ा इस तरीके से रखते हैं, बीच में 6 और 7 के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो क्या कि लिस्ट काउंट भी लिखना है कुछ, तो रीडिंग के लिए कितना हो जाएगा, 6 mm, 6 mm माइनस जीरो एरर कितना है, 2 mm का है, 2 mm का है ना, मतलब 2 से मेजर कर रहा है। कहाँ से मेजर कर रहा है, मतलब जब स्केल टूट चुका है तो उसके बाद कहाँ से मेजर कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से घटा देंगे। अगर 2 से कर रहे हैं तो 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 3 से कर रहे हैं तो 3 माइनस 0 हो जाएगा। तो अभी कहाँ से कर रहे हैं मेजर, 2 से कर रहे हैं, देखिए 2 से कर रहे हैं, तो 2 से मेजर कर रहे हैं तो घटाएंगे कितना, 2 mm, 2 mm घट जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस लिस्ट काउंट, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बताइएगा, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। प्लस लेंगे कब, जब 6 के पास लेंगे तो, और जब माइनस लेना होगा तो 7 से लेकर के करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 mm प्लस माइनस लिस्ट काउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 mm प्लस माइनस लिस्ट काउंट हो जाएगा। दिखाई तो दे रहा है, चलिए हाँ दे रहा है, 4 mm प्लस माइनस लिस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 4 mm प्लस माइनस लिस्ट काउंट हो जाएगा, है ना। तो लिस्ट काउंट क्या होता है बताइएगा। लिस्ट काउंट का एक और डिफिनीशन यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख लेंगे, क्या चीज़, कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो वो तो हो चुका है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मिनिमम मेजरमेंट, मतलब मिनिमम मेजरमेंट, कितना हम लोग मेजर कर सकते हैं ताकि गलती से बच सके, उसी को बोलते हैं मिनिमम मेजरमेंट। मिनिमम मेजरमेंट टेकन बाय द इंस्ट्रूमेंट, टेकन बाय द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मिनिमम मेजरमेंट कर ले पा रहे हैं और उसके बाद जो एरर हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो ये दोनों डिफिनीशन का ध्यान रखिएगा। और जीरो एरर के बारे में समझ लीजिए ढंग से, वही है कि अगर पुश्तैनी खानदानी अगर कोई स्केल है वो टूट गया है, लेकिन दादाजी प्रेशर दे रहे हैं कि नया स्केल नहीं आएगा, जो करना है इसी से करो, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जीरो एरर वाला स्केल से कॉन्सेप्ट से बनाएंगे हम लोग, माइनस कर देंगे जीरो एरर को, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जीरो एरर को, है ना। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम जीरो एरर को, ठीक है ना। चलिए नोट करिए, बस अब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज का कॉन्सेप्ट है और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। और नीट 2018 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो नोट करिए पहले इसको, फिर वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करते हैं। वर्नियर कैलिपर कुछ नहीं होता, बस एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग कोई भी चीज़ मेजर करते हैं। स्क्रू गॉज भी नहीं कुछ होता है, वो भी क्या होता है, एकदम माइन्यूट सा जब जा करके उसको हमको क्या करना होता है, मेज़र करना होता है कोई चीज़, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट को मेज़र करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा स्केल होता है वो क्या चीज़ मेज़र करता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दिया हुआ रहता है, पर हमको और ज़्यादा माइन्यूट में एकदम जा करके मेज़र करना है, तब हम लोग क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। कैसे करते हैं अभी बताते हैं। चलिए हो चुका होगा इतना, नहीं हुआ तो पॉज करिए और नोट करिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं वर्नियर कैलिपर्स पर, ठीक है ना। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, उसमें दो स्केल लगा होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, 2 स्केल लगा होता है, ठीक है ना। वर्नियर कैलिपर्स, एक को बोलते हैं क्या चीज, वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल लगा होता है। एक को बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन MSD, और दूसरा क्या होता है VSD। एक होता है क्या चीज MSD और दूसरा क्या होता है बताइएगा VSD, जिसको क्या बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं मेन
स्केल डिवीजन, और इसको क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। क्या होता है? वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, ठीक है ना। जैसे कि MSD क्या था बताइएगा? MSD क्या था? इस तरीके से था कुछ, इस तरीके से था। ये क्या हो जाता था? 0, 1 mm, 2 mm, है ना, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm। एक मिनट 1 2 3 4, ओह ठीक है ना, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या हो जाएगा ये? 10। ये सारा ये इस तरीके से ठीक तो लग रहा है जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। ये सब क्या चीज़ में है? MM में है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सब क्या चीज़ में है? MM। तो इसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन, ठीक है ना, मेन स्केल डिवीजन। अब क्या करते हैं कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन लेते हैं, जो इसमें हम लोग फिट करते हैं उस पूरे वर्नियर स्केल डिवीजन को। जितना में करना हम चाहेंगे तो 0 से 8 के बीच में करना चाहेंगे, या 0 से 9 के बीच में करना चाहेंगे, और उसमें कितना दिया हुआ है वर्नियर स्केल में। तो अभी फिलहाल हम 9 पर कर रहे हैं, मान करके चलिए। एक VSD ले रहे हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन ले रहे हैं, और उसमें क्या है कि 9 भाग में ही, मतलब कि MSD के 9 भाग में ही हम वर्नियर स्केल के 10 भाग को फिट करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? 0 हो गया ये, 1 हो गया ये, 2 हो गया ये, 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितना हो जाएगा? 10। समझ में आया ना। मतलब कि MSD के 9 भाग में हम लोग एक वर्नियर स्केल डिवीजन को फिट करेंगे, और वो क्वेश्चन पे दिया रहेगा। हम मान करके चल रहे हैं 9, कोई ना कोई तो लेना ही होगा समझाने के लिए। हम चाहे तो 5 भी ले सकते हैं, 5 में ही हम 10 को फिट कर सकते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन को। हम लोग मान करके चलो 1 में ही फिट करना है 10 को, तो 10 को फिट कर सकते हैं। पर फिलहाल हम समझने के लिए क्या ले रहे हैं? हम 9 MSD में हम लोग 10 VSD को फिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 9 MSD में क्या कर रहे हैं? 10 VSD को फिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो डिवाइड किया गया है वो वर्नियर स्केल डिवीजन है, और MSD क्या होता है कि ये मेन स्केल डिवीजन को डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? मेन स्केल डिवीजन को डिवाइड किया गया है। इसको बोल सकते हैं, इस स्केल को क्या चीज? मेन स्केल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बताइएगा? मेन स्केल बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं? वर्नियर स्केल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्नियर स्केल बोल सकते हैं। और मेन स्केल डिवीजन जो डिवाइड हो गया है इसमें, उसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। और वर्नियर स्केल में जो डिवाइड किए उसको क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या बोलते हैं? तो हम अभी मान करके चल रहे हैं कि मेन स्केल के 9 भाग में हम लोग वर्नियर स्केल के 10 भाग को फिट कर रहे हैं समझने के लिए। पर क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ रह सकता है कि हम मान करके चलें कि मेन स्केल के 8 डिवीजन में ही हम इसको 10 डिवीजन में फिट करना चाहते हैं, तब लिस्ट काउंट आपको बताना है। समझ में आया? क्या करना है? तब आपको लिस्ट काउंट बताना है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। देखने में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर। क्या करेगा? देखे में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर वाला बात है ये, कि देखने में कॉन्सेप्ट बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनाते समय महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 10 स्केल डिवीजन का है मेन स्केल, और वर्नियर भी 10 का ही है। पर इसको हमको क्या करना है? क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि इफ 9 MSD दिया हुआ, मेन स्केल डिवीजन इज 9, और उसको फिट कर रहे हैं हम लोग वर्नियर स्केल डिवीजन को पूरे के पूरे 9 में ही 10 को फिट कर रहे हैं। तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उस पर बात करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या है, ध्यान से बताइएगा। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या है? 10 VSD को
10 वर्नियर स्केल डिवीजन को हम किस में फिट कर रहे हैं, 9 मेन स्केल डिवीजन में फिट कर रहे हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया बताइए। और लिस्ट काउंट होता है, जो लिस्ट काउंट होता है उसको ध्यान दीजिएगा कि लिस्ट काउंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखवा रहे हैं कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, या इसी को लिख सकते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन लिख सकते हैं, लेकिन 2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एमएसडी के आगे 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला ये होता है, इसको तो आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। अब कैसे होता है वो साइंटिस्ट का फ़ोन नंबर आपको दे देंगे, है ना। अब वो तो बचेंगे नहीं, उनका फैमिली अगर होंगे तो उनको हम आपको दे देंगे नंबर, उनसे पूछ लीजिएगा कि आपके दादाजी ने ऐसा क्यों मतलब बनाया था, क्या प्रॉब्लम उनको हो गया था, है ना। पहले के ज़माना का आदमी को क्या सोचता था बैठे बैठे, ना उनको जाना है मॉल जाना है ना थिएटर जाना है, और बैठ के क्या करते रहते थे लिस्ट काउंट को एमएसडी माइनस वीएसडी। तो ये तो आपको उनसे पूछना होगा, बस ये जान लीजिए उन्होंने ये बताया था कि लिस्ट काउंट को निकालने के लिए एमएसडी माइनस वीएसडी करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा बताइएगा, 10 VSD इज इक्वल टू द 9 VSD हो जाएगा। तो बताइए एक VSD के लिए क्या लिख सकते हैं हम, एक VSD के लिए 9/10 MSD लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। 1 VSD इज इक्वल टू द 9/10 लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। इस क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के लिए। पर क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है कि 7 MSD ही है, क्या है 7 MSD ही है, और उसको हम 10 में फिट, वर्नियर स्केल को 10 वाला स्केल को फिट कर रहे हैं 7 में ही। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 10 VSD इज इक्वल टू द 7 MSD। लेकिन हम अभी मान करके चल रहे हैं 9 MSD समझाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ रह सकता है। तो 1 VSD इज इक्वल टू द क्या हो गया 9/10 MSD। अब बताइए लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है इसको यहाँ पर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट क्या होता है MSD माइनस VSD। तो 1 VSD इज इक्वल टू द कितना 9/10 MSD। तो MSD माइनस ऑफ 9/10 MSD हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, सॉल्व करने आता है भिन्न का घटाव है जी, मूर्ख कहीं के। MSD/10 क्या आ जाएगा MSD/10 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा MSD/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो MSD/10 हो जाएगा, है ना। तो लिस्ट काउंट कितना आ गया हमारा इस क्वेश्चन के लिए MSD/10 आ गया, ठीक है ना। चलिए इसको इतना नोट करिए, फिर आगे अभी बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग 9 भाग मेन स्केल डिवीजन को हम लोग बांट रहे हैं, वर्नियर स्केल के 10 पार्ट को हम लोग फिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं बताइएगा, जब हम लोग 9 मेन स्केल में हम लोग 10 को फिट किए हैं तब। लेकिन अब क्या करेंगे हम एक जनरल फॉर्म भी जान लेंगे, क्या पता 7 में ही फिट कर दे 10 को, तो क्या पता 10 में 10 को फिट करे, तो क्या पता 6 में 10 को फिट करे, तो तब कैसे बनेगा, है ना। एक जनरल फॉर्म बता देते हैं और उसको फिर आपको सॉल्व कर लेना है, बात खत्म। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर के बताएं 9 में फिट करके 10 में, नहीं तो उसमें क्या होता है कि फील नहीं आता है ना। जब जनरल फॉर्म सीधे बताते हैं तो उसमें एक फील नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम बताए हैं और उसके बाद फिर आपको जनरल फॉर्म अभी लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। जल्दी से नोट करिए। जल्दी से नोट करिए इसको। जल्दी से नोट करिए इसको। तो अब बात करेंगे हम लोग जनरल फॉर्म के बारे में, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म को ध्यान से लिखिएगा और उसको फिर ज़्यादा जितना क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करते जाएंगे, बात खत्म। चलिए बस याद रखिएगा लिस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD माइनस VSD होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। चलिए इधर के बाद यहाँ लिखना है।
अब इन जनरल फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है ना। इन जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट का सबसे पहले ढंग से पूरा कॉन्सेप्ट नोट्स बनाएंगे। लाल ब्लू काला हरिया उजला पेन जितना भी है सब निकाल लो, और नोट्स भी बनाना है ना ढंग से, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो समझने का तुम लोग का तो काम है नहीं, नोट्स बनना चाहिए। The smallest value of a physical quantity, the smallest value of a physical quantity which can be measured accurately with an instrument, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो एक स्मॉलेस्ट फिजिकल क्वांटिटी होता है, मतलब कि एमएम के बाद भी क्या है उसको दिया हुआ है कहाँ पर है, 4 और 5 के बीच में अगर रहता था, है ना। अभी बताया था पिछले स्लाइड में कि 4 और 5 के बीच में अगर रहेगा तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको निकालने के लिए या उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। और जो इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं विथ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लिस्ट काउंट बोलते हैं, इज कॉल्ड लिस्ट काउंट, है ना, इज कॉल्ड लिस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, है ना। जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, बाकी तो हम समझा दिए हैं, इसमें अभी आपको सिर्फ लिखना ही है। उसमें क्या था क्वेश्चन में जो हम लिए थे कि 9 स्केल डिवीजन को, 9 एमएसडी को हम लोग 10 बीएसडी को में फिट कर रहे हैं, 9 एमएसडी में 10 बीएसडी को क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। तो सपोज the size of main scale division MSD है, मेन स्केल डिवीजन इज M यूनिट्स, है ना, मतलब कि मान करके चल रहे हैं क्या है, M यूनिट्स है किसका, मेन स्केल डिवीजन का। एंड वर्नियर स्केल का कितना दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, जिसको कि क्या बोलते हैं बताइएगा, VSD, क्या बोलते हैं, VSD इज V यूनिट्स, क्या है, V यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है ना। एक दिया हुआ है V यूनिट्स और एक क्या दिया हुआ है, M यूनिट्स, ठीक है ना, M यूनिट्स दिया हुआ है। और ये क्या दिया, VSD का V यूनिट्स। बताए थे ना कि किसमें, ऑल्सो द लेंथ ऑफ पूरे मेन स्केल का कितना लेंथ है वो भी बता रहे हैं कि मतलब वो कितना था, 0 से 1 था, तो इसे मान रहे हैं कि A है, ठीक है ना, A मेन स्केल डिवीजन, लेंथ ऑफ A, है ना, मतलब कि A मेन स्केल डिवीजन का लेंथ है, मेन स्केल डिवीजन, लेंथ ऑफ A मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ B वर्नियर स्केल डिवीजन, लेंथ ऑफ B वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। मतलब कि मेन स्केल डिवीजन पूरे का साइज कितना है, M यूनिट्स है, मतलब 0 से 1 है, और इसका वर्नियर स्केल डिवीजन का VSD कितना है, V यूनिट्स है। पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेन स्केल डिवीजन के A से कोइंसाइड कर रहा है B वर्नियर स्केल, है ना, लेंथ ऑफ B वर्नियर स्केल डिवीजन का, मतलब कि उसके 9 से कोइंसाइड कर रहा है इसका पूरा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। जितना का निकालना बोलेंगे निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, AM माइनस BV हो जाता था, ठीक है ना। M से क्या हो जाएगा, MSD कितना है वो, और V से VSD, तो AM माइनस क्या हो जाएगा, BV हो जाएगा। तो V बराबर क्या होता है, पहले ये निकालेंगे, B बराबर क्या हो जाएगा, A/B/M, ठीक है। A ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा D टाइप का लग रहा है, इसलिए इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। A/B इंटू M हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा। और लिस्ट काउंट तो आपको पता ही है क्या होता है,
लिस्ट काउंट क्या होता है, एम माइनस बी, मतलब कि एम एस डी माइनस बी एस डी, ऊपर में यहाँ पर लिखा था, याद करिएगा। तो लिस्ट काउंट बराबर क्या हो जाएगा, एम का एम एस डी को एम से यूनिट ले रहे हैं, ठीक है ना, मेन स्केल डिवीजन एम एस डी इज एम यूनिट्स और वी एस डी इज का टू वी यूनिट्स, तो एम ले रहे हैं और माइनस भी, तो भी की जगह क्या लिखेंगे बताइएगा, लिस्ट काउंट बराबर एम माइनस भी की जगह ए बाई बी इंटू एम हो जाएगा, ए बाई बी इंटू एम हो जाएगा। अब देखिएगा इधर से इसको लेकर के जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू द बी एम माइनस बी एम इंटू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एम माइनस ए एम बाई बी हो जाएगा कि नहीं। तो लिस्ट काउंट बराबर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बाई बी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट बराबर एम इंटू बी माइनस ए बाई बी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी को क्या बोल सकते हैं, लिस्ट काउंट के बराबर होता भी क्या है, एम माइनस वी होता है, तो यहाँ पर एम माइनस वी कर लेंगे, ठीक है ना, क्या कर लेंगे, एम माइनस वी कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अब नोट करिए, यही था लिस्ट काउंट का फॉर्मूला। क्या करेंगे, बी किसका यूनिट है, देखिएगा ध्यान से, वी जो है वो क्या है, वर्नियर स्केल का है और ए जो है वो मेन स्केल का है, तो मतलब वर्नियर स्केल माइनस मेन स्केल बाई वर्नियर स्केल कर देंगे और इंटू मेन स्केल डिवीजन का एम कर देंगे। कैसे होगा अभी बताएंगे, इस फॉर्मूला को कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। पहले आप नोट करिए, कॉन्सेप्ट को नोट करिए, कैसे आया, समझ में आया कि नहीं बताइए। जैसे उसमें क्या करते थे, 10 MSD, उससे कंपेयर करने का कोशिश करिए, 10 VSD इज इक्वल टू द 9 MSD, ठीक है। तो m की जगह यहाँ पे क्या ले लें, a की जगह 9 ले लेंगे, 9 और MSD को क्या माना है, देखिएगा MSD को m यूनिट माना है और VSD को क्या माना है, v यूनिट, मतलब MSD की जगह m लिख दिए हैं और VSD की जगह v लिख दिए हैं। तो 10 b की जगह यहाँ पे 10 हो जाएगा, है ना, b की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और a की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। ये समझने के लिए है, लिखना है तो लिख भी सकते हैं, पिछला जो स्लाइड में क्वेश्चन दिए थे उसमें, ठीक है ना। अगर सीधे ये चालू करते तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए बच्चों को हम जितना समझ सकें उतने अनुसार हम अपने आप से कोशिश किए, पहले एग्जांपल लेके समझा दो, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को समझा दो, ठीक है। तो 10 VSD बराबर 9 MSD, AM माइनस बी भी करेंगे, भी का निकल जाएगा, भी का ही निकाले थे उसमें भी, VSD इज इक्वल टू द कितना था 9/10 MSD। उसके बाद लीस्ट काउंट का आपको फॉर्मूला पता है, m माइनस भी मतलब MSD माइनस VSD, और उसमें बस पुट कर दिए हैं, भी का वैल्यू पुट कर दिए बाई बी एम, बाकी जो सॉल्व करने आता है भी इनका घटाव की तरह सॉल्व कर दिए हैं, है ना। बी कॉमन हो जाएगा नीचे, फिर बी माइनस ए बाई बी हो जाएगा नीचे, और एम कॉमन ले लिए हैं। और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला एक और क्या होता है, एम माइनस भी होता है। चलिए ऊपर वाला थोड़ा देर के लिए मिटा रहे हैं, ये वाला, इसमें कुछ नोट करवाना है, ठीक है ना। नोट करते रहिए आप लोग, हम लिखवा देते हैं। जो ये क्वांटिटी होता है उसको नोट कर लीजिएगा, क्वांटिटी m माइनस भी, द क्वांटिटी m माइनस v, द क्वांटिटी m माइनस v इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट या उसको VC बोलते हैं, VC वर्नियर कांस्टेंट और लिस्ट काउंट ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में लिस्ट काउंट ना दे करके कभी कभी वर्नियर कांस्टेंट दे देता है, इसलिए इस टर्म को लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और लिस्ट काउंट जिसका मतलब LC होता है, लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। तो क्वेश्चन में अगर लिस्ट काउंट निकालने बोलेगा तब भी निकाल लीजिएगा, यही है ना, m इंटू बी माइनस ए बाई बी बराबर m माइनस भी, या क्या कर लीजिएगा अगर लिस्ट काउंट बोलेगा तो, और अगर लिस्ट काउंट नहीं बोलेगा तो वर्नियर कांस्टेंट भी दे सकता है दिमाग घुमाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उसको तो बस कॉन्सेप्ट चेक करना होता है, बाकी कैलकुलेशन जाए कहाँ, समझ ही गए होंगे आप। मतलब एक कॉन्सेप्ट कहीं और जाए, है ना,
कॉन्सेप्ट कहीं और जाए उससे अरे क्या बोल रहे थे, मतलब कि कैलकुलेशन जाए कहीं, उससे मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट उसको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसे है और आप कैसे उसको सॉल्व करके आंसर ला रहे हो। आंसर आप कैसे भी लाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर उसमें से चूज होकर के आना चाहिए उसको। अब आपके अनुसार है कि जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट रहेगा उतना जल्दी आप सॉल्व करिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं एक दो उस पर, उसके बाद स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर बोलेंगे, ठीक है ना। स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, दोनों एक ही है। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, हो गया नोट। चलिए नोट करिए, छोटा सा टर्म है। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन आता है इस पे, है ना, घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन करवाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। हम जो क्वेश्चन जितना भी करवाएंगे समझिएगा वो प्रीवियस ईयर में उसी टाइप का आता है, या टेस्ट सीरीज में ज़्यादातर क्वेश्चन उसी तरीके से आता है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि हम जो बनाता है क्वेश्चन वो करवा देते हैं। वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर रखते हैं। खुद से कोई क्वेश्चन नहीं डालते हैं, है ना, खुद से कोई क्वेश्चन नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उतना टाइम है नहीं। पहले जो आया हुआ है पहले उसको तो बनाए ढंग से, और थोड़ा बहुत उसमें बनाते हैं, ऐसा बात नहीं है। जब क्वेश्चन नहीं आता है उस कॉन्सेप्ट से, लेकिन वो सिलेबस में दिया हुआ है वो कॉन्सेप्ट, और आज तक वो उस पर क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर ढंग से बनाते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। पर ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो आप हल्के में मत लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ, प्रीवियस एरिया में बस क्या होगा, वैल्यू चेंज होगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। देखिए क्या दिया हुआ है, मतलब कि वर्नियर स्केल के 10 पार्ट को हम लोग कितना में कर दिए, 9 में। वही क्वेश्चन है ना, 10 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। और क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि 1 डिवीजन, आपको ये पहले से पता भी है कि 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 mm। ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ रहेगा, दे सकता है कि 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू, है ना, 10 mm दे सकता है, 5 mm या 2 mm। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो हमको अपने आप क्या मान लेना है, अपने आप मान लेना है कि ये किसकी बात कर रहा है, 1 MSD इज इक्वल टू द 1 mm का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो 1 mm फाइंड द लीस्ट काउंट, या तो वर्नियर कांस्टेंट बताइए या क्या बताइए, लीस्ट काउंट बताइए। तो लीस्ट काउंट बताइए कैसे करना है, जो है ना, 10 VSD इज इक्वल टू द 9 MSD करके निकालिए। अभी तो बताया है जी, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया पिछले बार, वही देखिए कैसे, 10 VSD, है ना, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब कि 10 VSD इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, 9 MSD। तो इससे क्या निकल जाएगा, VSD इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, 9/10 MSD हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/10 MSD। आई एम सॉरी, पिछला बार नहीं सही तो है, जस्ट काउंट 9/10 किए थे ना। 1 VSD इज इक्वल टू द, हाँ सही है सॉरी सब कुछ सही है, ठीक है।
तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा m माइनस भी, ये तो आपको पता ही है, मतलब MSD माइनस BSD। MSD तो दिया हुआ m ही रखेंगे इसको, और v की जगह पे क्या लिख देंगे 9/10m, है ना। MSD की जगह m लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 10m माइनस 9m बाई कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा m/10, तो कितना हो जाएगा 0.1 mm है। m का मतलब MSD, एक MSD, m मतलब 1 MSD या 1 m बोल सकते हैं इसको, 1 m, तो 1 m का कितना दिया हुआ 1 mm, कितना दिया हुआ है m का वैल्यू कितना दिया हुआ 1 mm, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हमको 1 MSD इक्वल टू द 1 mm माना है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, और दिया हुआ क्या है कि एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल 1 mm के बराबर होता है, तो ऊपर क्या लिखेंगे 1 mm, m के जगह पे, और नीचे 10, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0.1 mm, ठीक है 0.1 mm हो जाएगा। MSD की जगह कुछ दिया हुआ रहेगा, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है ना, आपको समझने के लिए। और बताइए एक चीज़ और, यहाँ से एक चीज़ बता सकते हैं कि आपको बताया था, क्या चीज़ बताइए 1 mm इजिकल टू द, क्वेश्चन जब लिखवा रहे थे बता दें 0.1 सेंटीमीटर होता है कि नहीं, तो अगर ऑप्शन में mm में न दे करके सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 1 mm इजिकल टू द 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 में कितना हो जाएगा बताइएगा 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, मतलब 1 mm में 0.1, तो 0.1 के लिए क्या करेंगे 0.1 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको भी ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में mm में न दिया हुआ रहे, तो अगर ऑप्शन अगर दूसरा रहेगा तो 0.01 सेंटीमीटर ले लेना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करिए जल्दी से। हल्का हल्का क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं, बता दिए, ये मेरा समझिए कि मूर्खता है। इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट देने के बाद भी अगर फिर से इतना लिखने के लिए अगर आदमी स्ट्रगल कर रहा हो बच्चा, तो फिर क्या फ़ायदा। जितना इजी हो सकता है हम उतना इजी देने का कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट को, बाकी ये मेरे तरफ से है प्रयास, आपके प्रति प्रता नहीं। आप जब तक बताइएगा नहीं तो हमको समझ में कैसे आएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखिए, हम बताएंगे, फिर से आपके लिए अलग वीडियो बना करके भेज देंगे अगर ऐसा कोई बात रहेगा तो। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल of vernier calipers is divided into 10 equal parts. If 20 divisions of vernier scale coincide with 18 small divisions, 18 small divisions ऑन द मेन स्केल। क्वेश्चन को समझिए, बनाइए, फिर हम जरूर बताएंगे। तो पूछ रहा व्हाट विल बी द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लिस्ट काउंट ऑफ कैलिपर्स बताइए, लिस्ट काउंट ऑफ कैलिपर्स बताना है आपको, बनाने का कोशिश करिए।
चलिए बनाइए, थोड़ा सा इंक भर रहे हैं हम, है ना। कुछ भी नहीं है, कितना में कितना बांटा हुआ है देख लीजिए, कितना वर्नियर स्केल के पार्ट को कितना में फिट किया गया है मेन स्केल को, उसको कर लीजिए बस। क्वेश्चन में बाकी लैंग्वेज तो दिया हुआ रहेगा ही थोड़ा क्वेश्चन को बनाने के लिए। ऑप्शन भी दे दें। ट्वेंटी माइनस 18 रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 से कितना हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। चलिए इसको बनाइए, ऑप्शन भी दिया हुआ है A B C D, आप लगा सकते हैं आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना। 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मतलब 20 VSD इज इक्वल टू 18 MSD। बताइए 1 VSD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/20 MSD। अब लिस्ट काउंट क्या होता है M माइनस V, M कितना है M ही रखेंगे, V की जगह पे क्या रखेंगे 18/20 MSD, है ना। 18/20 रखेंगे, ठीक है। तो अब बताइए तो क्या हो सकता है 20M माइनस 18M, MSD की जगह M लिख सकते हैं, ठीक है। तो 18/20 MSD को क्या लिख सकते हैं 18/20 M भी लिख सकते हैं, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो 20M/18M/20 हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा देखिएगा, बताइए 2M/20, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.1M, 0.1M। और इस क्वेश्चन में कहीं भी बात नहीं किया है कि 1 MSD इज इक्वल टू कितना होगा, तो हमको मान करके कितना चलना है कि 1 MSD को 1 mm से कंपेयर किया गया है, तो 0.1 इंटू, है ना 1 mm, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.1 mm हो जाएगा, 0.1 mm हो जाएगा। सेंटीमीटर में पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि 1 mm इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो 0.1 mm के लिए कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, है ना। एक का पता है तो कितना का भी बोल दे, गुना कर देंगे उसमें से एक का, तो 0.01 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला B भी हो जाएगा और C भी हो जाएगा, तो आंसर हमारा D हो जाएगा, बोथ B एंड C हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। अब आएंगे स्क्रू गॉज पे आएंगे या स्फेरोमीटर पे, उसी को बोलते हैं स्क्रू गॉज को ही क्या बोलते हैं स्फेरोमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। स्क्रू गॉज को ही स्फेरोमीटर बोलते हैं, मतलब कुछ उसमें स्फेरिकल मेजर होगा, है ना। इसमें तो हम लोग क्या कर रहे थे कि ऊपर से मेन स्केल रख रहे थे, उसी पे नीचे वर्नियर स्केल रख रहे थे, तो वो तो हम क्या करेंगे कि 9 भाग को 10 भाग में बांटना है, एक भाग को 10 भाग में बांटना है, पर हमको एक भाग में ही 100 भाग को बांटना है ना, एक भाग में ही 100 भाग बांटना है, तो वो तो कर नहीं सकते, ऐसा एकदम छोटा 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 तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग सर्कुलर लेंगे। कितना लेंगे सर्कुलर लेंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करते हैं, पहले इसको देखिए एक बार, नोट करिए। चलिए हो गया होगा, इजी सा क्वेश्चन है जी, ठीक है ना। इतना टाइम देना अच्छा बात नहीं है। चलिए
एक मिनट, बस एक मिनट, थोड़ा पानी पी लें। बस एक मिनट हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या चीज़ बताइएगा? स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर, ठीक है ना। क्या करेंगे? स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर। स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर, ठीक है ना। तो पहले उसी तरीके से पहले तो एक स्केल लेंगे, मेन स्केल डिवीजन वाला, MSD करके लेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? MSD, मीन स्केल डिवीजन। ये क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब इक्वल पार्ट में है, ठीक है ना। वो 8 नहीं रहा था इसलिए ऐसे किए हैं, कोई बात नहीं। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि स्फेरोमीटर या स्क्रू गॉज वाला जो है उसको हम इसमें क्या करेंगे? इंटर करेंगे, है ना, स्क्रू गॉज या स्फेरोमीटर को। तो इसमें स्फेरो मतलब आपको समझ में आ रहा, सर्कुलर, है ना, मतलब कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसमें रहेगा। और ये कितना में रहेगा? 100 डिवाइड रहेगा, कितना रहेगा? लगभग 100। इसी तरीके से कितना रहेगा? 100 रहेगा, ठीक है ना। इसका एक अगर जाएगा, है ना, ये क्या चीज़ में है? सेंटीमीटर में मान करके चलिएगा इसको, ठीक है। और ये क्या है? हाँ, ये और ये क्या दिया हुआ रहेगा? mm में। तो ये 10 भाग में बटा हुआ है, ठीक है ना, 10 भाग में। तो इसका जो 0 से लेकर के 1 mm जाएंगे तो इसका 10 जाएगा, ठीक है ना। इसका 1 mm जाएगा, मान करके चल रहा है क्वेश्चन में उसी तरीके से। फिर दूसरा दिया हुआ रहेगा, मतलब कि अगर 1 mm चल रहे हैं, किसका? 1 mm चल रहा है मेन स्केल का, तो इसका चलेगा कितना? 10 चलेगा, किसका? स्क्रू गॉज का। कितना चलेगा? SG का। 10 mm चलेगा, किसका? SG का, है ना, ध्यान रखिएगा। कितना चलेगा? 10 mm चलेगा, किसका? SG का, स्क्रू गॉज का, ठीक है ना। मतलब कि इसमें क्या है कि 10 भाग चलेगा इसका, किसका? कितना चलेगा? स्फेरिकल का 10 भाग चलेगा। ये टोटल 10, ये 100 डिवाइड रहता, 100 डिवीजन रहता ये, और यहाँ पर कितना रहता? 10 डिवीजन। इसको ध्यान रखिएगा। तो एक डिवीजन जब चलेगा किसका? स्क्रू मेन स्केल का, मेन स्केल का चलेगा, तो इसका कितना चलेगा? 10 डिवीजन चलेगा, ठीक है ना। ये बात को हम बताना चाह रहे हैं बस, कि इसका m चलेगा तो इसका कितना चलेगा? स्क्रू गॉज का 10 डिवीजन चलेगा, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार के लिए नोट करिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो 100 सर्कुलर डिवीजन होगा। ओहो, क्या कर दिए? हंड्रेड सर्कुलर डिवीजन चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा करिए कि इसको mm में ही मान करके चल रहे हैं, ठीक है ना। और इसके बीच में तो होता ही नहीं है कुछ। ठीक है ना। इस तरीके से ये mm में रहेगा, ठीक है। तो 1 mm चलेगा तो ये 100 mm चलेगा। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बस इसको मिटा लेने दीजिए हमको। ठीक है, ये mm में दिया हुआ है। और ये जब ये वाला स्फेरिकल जो है, ध्यान से, ध्यान, 1 मिनट, पानी है इसलिए थोड़ा, सॉरी 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 सॉरी।
ये थोड़ा सा काम आ गया, उधर ध्यान चला गया है ना, इसलिए। ठीक है, इस तरीके से रहेगा हमारा 0 से 1। तो ये जो हमारा स्केल है वो किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से सर्क्यूलर। तो 0 से 1 mm जाएगा तो ये पूरा कितना करेगा, 100 करेगा, ये 100 में डिवाइड है, ठीक है ना। तो 1 mm मतलब इसको पूरा का क्या बोलेंगे, एक बार जब पूरा ये सर्कुलर घूम जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पिच बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब 100 सर्कुलर डिवीजन होगा, जब 100 सर्कुलर डिवीजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1 mm बोलेंगे, है ना। 1 mm जब जाएगा, 1 mm जब जाएगा तो इसका 100 डिवीजन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 डिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। 100 सर्कुलर डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो एक डिवीजन के लिए कितना हो जाएगा, एक सर्कुलर डिवीजन के लिए 1 mm बाई 100, 1 mm बाई 100 हो जाएगा एक सर्कुलर डिवीजन के लिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एक सर्कुलर डिवीजन के लिए कितना हो जाएगा, 1 mm बाई 100 हो जाएगा, ठीक है ना। नोट करिए इसको, तब तक कितना वो सर्कुलर रहेगा वो कितना रहेगा, 100 रहेगा। ठीक है ना, तो सब कुछ सही है, ठीक है। इसको बस याद रखिएगा कि ये mm में रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ये सब क्या रहेगा, mm में रहेगा, ठीक है ना। कितना रहेगा, mm में रहेगा। तो जब 100 सर्कुलर डिवीजन जब ये पूरा कर लेगा, मतलब कि 0.1 mm जब चलेंगे तो इसका 10 सर्कुलर डिवीजन चलेगा। ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम सेंटीमीटर में ले लिए थे इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था बाय मिस्टेक। तो 0.1 mm चलेगा तो 10 सर्कुलर डिवीजन चलेगा, तो 100 सर्कुलर डिवीजन चलेगा तो ये पूरा 1 mm पूरे करेगा। इतना मैथ आना चाहिए आपको। तो एक सर्कुलर डिवीजन के लिए कितना हो जाएगा, 1/100 mm हो जाएगा। मतलब कि एक रोटेशन डिवीजन के लिए कितना होता है, 1 mm चलना पड़ेगा। मतलब कि 0 से 1 ये क्या चीज़ में है, mm में है, ध्यान दीजिएगा। तो 0 से 1 mm चलेगा तो ये पूरा 100 सर्कुलर डिवीजन को है वो क्या करेगा, पूरा चल जाएगा 100 सर्कुलर डिवीजन। पर 0.1 चलेंगे तो 10 सर्कुलर डिवीजन चलेगा, ठीक है। तो 1 रोटेशन डिवीजन में जो 1 mm चलता है तो इसी को क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस ऑन द मेन स्केल इन 1 रोटेशन। मेन स्केल पे जब एक रोटेशन पूरा कर लेता है सर्कुलर वाला, है ना, इन मेन स्केल इन 1 रोटेशन, डिस्टेंस ऑन द मेन स्केल इन 1 रोटेशन, इसी को नाम क्या देते हैं हम लोग, पिच, है ना। पिच नाम देते हैं, क्या देते हैं, पिच देते हैं। और वो कितना है, टोटल कितना चला है हमारा, 1 mm चला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि 1 mm चला है, ठीक है। सेंटीमीटर गलत से बोल दिए थे, ये पूरा 10 mm तक दिया हुआ है। और ये जो है वो 0.1 mm है, तो 0.1 mm में 10 सर्कुलर डिवीजन चलेगा। तो 100 में कितना चलेगा, 1 mm चलेगा। सिंपल सी बात है। ये पूरा कितना, ये जो है वो स्फीयर वाला वो कितना है, पूरा 100 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इसी तरीके से पूरा 100 में है। मतलब कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 0 है, ये 1 है, ये mm में है, 1 mm चलेगा तो ये पूरा 100 चलेगा। और अगर एक 0.1 mm चलेगा तो ये कितना चलेगा, 10 चलेगा। ये कितना चलेगा, 10। मतलब कि यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ पर जाएगा तो कितना चलेगा, 10 चलेगा। ये वाला 10 ऊपर जाएगा, है ना, घूमेगा ये वाला,
ठीक है। इस तरीके से है ना, इसको क्या करिए, इमेजिन करने का कोशिश करिए कि एक मशीन है, इस तरीके से 1 सेंटीमीटर वाला मेन स्केल है, उसको घुमाएंगे 0.1 mm घुमाएंगे, इसको 0.1 mm आगे लेकर के जाएंगे तो 10 डिवीजन जाएगा, मतलब 10 सर्कुलर डिवीजन करेंगे तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये वाला जो ये 0 पर अभी है, इसको अगर 10 ऊपर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर इसको इस तरीके से घुमाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाला जो है वो उठ करके यहाँ पर चला आएगा, मतलब कुछ यहाँ पर चला आएगा ये वाला, ठीक है ना। तो 10 सर्कुलर डिवीजन करेंगे तब ये कहाँ चला जाएगा, 0.1 mm पर चला जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप फॉर्मूला लिखाएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए ढंग से, स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर को। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ भाई साहब, होता नहीं है क्या, आपसे कभी गलती नहीं होता पेज में, लिखते लिखते हो जाता है कभी कभी। सॉरी सॉरी, सॉरी गलती से हो गया है गलत, थोड़ा सा mm की जगह सेंटीमीटर लिख दिए थे, कोई बात नहीं, अब सही हो गया। आपसे कभी नहीं होता है कि 15 घंटा पढ़ने के लिए सोचते हैं और पढ़ते हैं 3 घंटा 1 घंटा, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखना है, क्या होगा, पिच, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या हो जाएगा, पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, क्या हो जाएगा, ऑन द सर्कुलर स्केल हो जाएगा, ऑन द सर्कुलर स्केल, पहला तो ये हो जाएगा। और अगर पिच दिया हुआ नहीं रहा, घुमा फिरा के दे पिच, तो उसको कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस मूव्ड, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इसमें तो घबराने का बात नहीं है, या नहीं भी आता है, ना के बराबर आता है क्वेश्चन, बस एक बार 2018 में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आ गया था, बाकी तो इस पे क्वेश्चन हम देखे ही नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है बस, इसी अभी वाला जो समय उसमें लगातार आ रहा है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल बाय नंबर ऑफ रोटेशंस गिवन, ठीक है। एक क्वेश्चन देंगे, पहले इसको नोट करिए, उसके बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, इन अ स्क्रू गॉज there are 50 circular division, 50 circular division and 1 main scale division, and 1 main scale division, and 1 main scale division is equal to 2 mm, then find least count, है ना। दिमाग लगाइए और बनाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। स्क्रू गॉज का बात किया तो लिस्ट काउंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, नंबर ऑफ रोटेशनल इन सर्कुलर डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो लिस्ट काउंट पूछ रहा है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिच, देयर आर 50 सर्कुलर डिवीजन एंड 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 2 mm। तो लिस्ट काउंट बराबर क्या हो जाएगा, पिच, तो पिच मतलब कि, ठीक है, फाइंड लिस्ट काउंट, देयर आर 50 सर्कुलर डिवीजन, नंबर ऑफ रोटेशन गिवन एंड 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 2 mm, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू द 2 mm।
चलिए बनाने का कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं। वन मेन स्केल डिवीजन इज, को जिस बात का डर था वही हुआ। चलिए आगे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट के लिए हम आपको पिच का जो फॉर्मूला था वो बताइए, क्या हुआ था, होता है वो बताइए। पिच के लिए हम आपको क्या बताए थे, पिच का फॉर्मूला क्या बताए थे, डिस्टेंस ऑन, पिच का जो डिफिनीशन है वो क्या बताए थे, डिस्टेंस 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 ऑन मेन स्केल, यही होता है ना पिच का, डिस्टेंस ऑन मेन स्केल, है ना, यही होता था। एक रोटेशन में जो मेन स्केल पे डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं। तो इसमें देखिए वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू द 2 mm दिया हुआ है। तो लिस्ट काउंट बराबर होता क्या है, पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, या टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, ठीक है ना, यही होता है ना। तो पिच दिया हुआ है कितना हमारा 2 mm दिया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर कितना दिया हुआ है 50। तो कितना हो जाएगा, 2/50 करेंगे तो 0.4 mm हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 0.8 mm हो जाएगा, है ना, 0.4 mm, सॉरी 8 mm बोलने के लिए, तो 0.4 mm हो जाएगा, ठीक है ना। ये खत्म हो गया ये क्वेश्चन, कोई जान नहीं इसमें, 0.4 mm होगा ना, 2/50 1/25 0 1 0 0.04 होगा, 0.04 mm, सॉरी, ठीक है। चलिए लाइट कटा गया था इसलिए क्या करें अब। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से बनाना है। पिच हमेशा याद रखिएगा कि मेन स्केल पे जो डिस्टेंस मूव करता है उसको बोलते हैं। सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया, डिस्टेंस ऑन मेन स्केल इन सर्कुलर डिवीजन में, ठीक है। लिनियर स्केल पे मूव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, वो अलग चीज़ हो जाएगा, है ना, नीचे वाला जो फॉर्मूला था उसके लिए हो जाएगा, उसमें दिया हुआ था। अब ये क्वेश्चन और करवा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन अ screw gauge ten full rotations on the circular scale advances main scale by 5 mm. Circular scale has 50 divisions. Circular scale has 50 divisions. Find least count. बताइए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ फुल रोटेशन दिया हुआ कितना 10, नंबर ऑफ फुल रोटेशन कितना दिया हुआ है 10, नंबर ऑफ फुल रोटेशन दिया हुआ है 10, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल
ये कितना दिया हुआ बताइएगा 50, कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। तो लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है पिच बाई टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। लेकिन यहाँ पिच तो दिया हुआ है नहीं, पिच तो दिया हुआ है नहीं, तो पिच निकालेंगे सबसे पहले कैसे बताइएगा। पिच क्या होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल। तो ये क्या है 10 फुल रोटेशन ऑन द सर्कुलर स्केल एडवांसेस मेन स्केल बाई 5 mm, मतलब मेन स्केल पर कितना चला है वो 5 mm चला है, और टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल इज 50 डिवीजन। ठीक है, तो पिच का क्या हो जाएगा डिस्टेंस मूव ऑन मेन स्केल, यही है ना, मेन स्केल पे जो डिस्टेंस मूव किया वो, और नंबर ऑफ फुल रोटेशन। तो डिस्टेंस मूव ऑन मेन स्केल कितना 5 mm बाई नीचे कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फुल रोटेशन, नंबर ऑफ फुल रोटेशन 10 है, तो कितना हो जाएगा 0.5 mm, 0.5 mm हो जाएगा। तो जब पिच हमको पता चल गया कि कितना 0.5 mm है, जब पिच पता चल गया तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0.5 mm बाई टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना है 50 है। अब बताइए आंसर कितना हो जाएगा 0.01 mm हो जाएगा, 0.01 mm हो जाएगा आंसर। समझ में आया ना कैसे बनाना है। अगर पिच नहीं दिया हुआ रहेगा तो डिस्टेंस कितना मेन स्केल पे मूव किया वो लिख देंगे और नंबर ऑफ फुल रोटेशन से डिवाइड कर देंगे और वो आ जाएगा तो पिच निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो पूरा खत्म हो चुका है ये कॉन्सेप्ट वाला जो भी था क्वेश्चन, है ना। अब जो नीट 2018 में जो ये क्वेश्चन आया था उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला लगेगा, उसको हम बता देते हैं। उस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, उसी प्रकार से क्वेश्चन आने का चांस हो सकता है। आप नोट करिए तब तक इसको, क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं क्वेश्चन। चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नीट 2018 में जो क्वेश्चन आया था उसको, है ना। A student measured the diameter. A student measured the diameter of a small steel. A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge. A screw gauge of least count 0.001 centimeter. The main scale reading is the main scale reading is 5 mm and 0 of circular division coincides with
25 डिविजन्स, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एबव द रेफरेंस लेवल, एबव द रेफरेंस लेवल, इफ a screw gauge have if a screw gauge has a zero error minus 0.004 centimeter, the correct diameter, then find the correct diameter, find the correct diameter of the ball is। ये क्या है क्वेश्चन, और ये क्या, इसका क्या था ऑप्शन। ऑप्शन में 0.521 सेंटीमीटर, 0.525 सेंटीमीटर, 0.053 सेंटीमीटर, डी क्या हो जाएगा 0.529 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्वेश्चन है, ये आया था नीट 2018 में। जैसे क्या होता है कि नीट में टोटल 45 क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, 2018 की बात बोल रहे हैं हम, ये 2018-17 की। या अब क्या होता है कि टोटल 50 क्वेश्चन होता है, टोटल 50 क्वेश्चन होता है। तो नीट 2018 की बात कर रहे हैं, अभी भी सेम रीजन है, पर उस समय की बात कर रहे हैं जब क्वेश्चन आता था तब की। जब 45 क्वेश्चन पूछा जाता था तो उसमें जो क्या होता था कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा इजी होता था कि अगर हर एक बच्चा ढंग से पढ़ेगा तो वो बना सकता था। उसके बाद 15 क्वेश्चन ऐसा, 20 क्वेश्चन तो वैसा होता था कि जो हर कोई बना सके अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तो। लेकिन मतलब थोड़ा बहुत अपने कॉन्सेप्ट का पढ़ा, अपने सिलेबस का पढ़ा हुआ हो तब, ये नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो बस नॉलेज आएगा तो नहीं। अगर आपको क्या चीज़ हो, पढ़ा हुआ हो, किसका, आपका थ्योरी पढ़ा हुआ हो ढंग से 11-12 का, है ना, थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर आप मन से किए हो तब आपको 20 क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद 15 आता है एवरेज क्वेश्चन, जिसको आप दिमाग लगा करके बना सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा है तो। और 5 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपने क्या किया हो कि हर एक फॉर्मूला को कैसे आया है उसको डेराइव किया हो, है ना, या कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, या कुछ क्वेश्चन ऐसा 5 होता है उसी 5 में से कि उसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो मतलब ये 3 टाइप का क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन आता है। तो उस 5 क्वेश्चन हर बार हार्ड पूछा जाता है थोड़ा बच्चों से, है ना, क्योंकि सारा का सारा नहीं तो फिर सही कर लेगा सारा बच्चा, ठीक है। तो जो टॉपर होता है वो लोग सही कर लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें घुसा हुआ होता है हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन को ढंग से किया होता है, IIT लेवल, मेंस लेवल, एडवांस लेवल सब किया हुआ होता है वो क्वेश्चन, तो वो कर पाता है। लेकिन 5 क्वेश्चन हार्ड पूछा नहीं जाता, तो उसमें से ये धरा गया था एक दिन, यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर धरा गया 2018 में, और अभी पूछ दिया। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या चीज़, रीडिंग लिखने के लिए। इसको बस ध्यान रखिएगा कि MSR प्लस CSD, MSR प्लस होगा CSD इंटू लिस्ट काउंट माइनस एरर। ये था हमारा क्या चीज़, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मेन स्केल रीडिंग MSR मतलब, CSD मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR हो जाएगा, नहीं सर्कुलर स्केल डिवीजन हो जाएगा, सही था, सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट माइनस एरर, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि कौन चीज़ क्या चीज़ है। जो स्टूडेंट मेजर डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गॉज ऑफ लिस्ट काउंट, हमारा लिस्ट काउंट दिया हुआ है, ठीक है, लिस्ट काउंट दिया हुआ। मेन स्केल रीडिंग MSR दिया हुआ है 5 mm, है ना, एंड 0 ऑफ सर्कुलर डिवीजन दिया हुआ, कौन सा 25 डिवीजन मतलब CSD दिया हुआ है, 0 एरर हमारा ये दिया हुआ है। बस फाइंड कर दीजिए रीडिंग क्या हो जाएगा। MSR कितना दिया हुआ है बताइए, 5 mm प्लस CSD कितना दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल 25 डिवीजन, लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर, माइनस एरर कितना दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा 0.04 सेंटीमीटर, ये क्या चीज़ में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
तो लिस्ट काउंट हमारा 0.01 सेंटीमीटर दिया हुआ है और मेन स्केल हमारा 5 mm दिया हुआ है। तो 1 mm इज इक्वल टू द 0.1 सेंटीमीटर, 1 mm इज इक्वल टू द 1 mm इज इक्वल टू द 0.1 सेंटीमीटर। याद आया कि नहीं आया? अभी पिछले बार ही जब शुरू में इंट्रोडक्शन वाला बताया था, जब एरर बता रहे थे, लिस्ट काउंट बता रहे थे, उसके पहले शुरू में ही बताया था 1 mm इज इक्वल टू द 0.1 सेंटीमीटर। तो 5 mm इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सिर्फ एक ही जो है वो क्या चीज़ में दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है हमारा mm में, बाकी सब सेंटीमीटर में। तो 5 mm को 0.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, उसके बाद प्लस लिख देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 इंटू 0.001 करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा? 0.025 सेंटीमीटर। माइनस और माइनस इंटू हो करके प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 0.004 सेंटीमीटर। अब ये तीनों को क्या करिए? जोड़ दीजिए, इस ब्रैकेट को हटा करके सॉल्व हो चुका है। अब करिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा? टोटल 0.529 सेंटीमीटर। आप सोच रहे होंगे सर आप जोड़ा नहीं क्यों, डायरेक्ट क्यों लिख दिया आपने? तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाने आए हैं, जोड़ घटाव नहीं, ठीक है ना। तो 0.529 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, MSR माइनस CSD इंटू लिस्ट काउंट माइनस एरर, ठीक है ना। यही था हमारा क्या चीज़, ये नीट 2018 का जो हार्ड वाला जो क्वेश्चन आ गया था वो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आज हमारा यूनिट एंड डायमेंशन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब हम लोग काइनेमेटिक्स में इंटर करेंगे, है ना। दोनों को हम एक साथ ही पढ़ाएंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन को मिक्स करके, पर आपको लगने नहीं देंगे कि वो मिक्स एकदम सीरियल वाइज चलेगा जैसे आगे चल रहा है जो, ठीक है ना। तो आपको घबराने का चीज़ नहीं है। बहुत सारे सर लोग हैं वो क्या करते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाते हैं और मोशन इन प्लेन अलग भी पढ़ाते हैं, ठीक है। पर मैं कोचिंग में ऐसे ही पढ़ाता हूँ, तो यहाँ भी वैसे ही पढ़ाऊँगा। पहले उसी काइनेमेटिक्स में ही सारा को मिला दूंगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म करेंगे, उसके बाद मोशन इन प्लेन खत्म कर देंगे, ठीक है ना। एकदम उसी अरेंज में चलता रहेगा, सीरियल वाइज। हम ऐसा नहीं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन अलग चैप्टर और मोशन इन प्लेन अलग चैप्टर। काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स में ही दोनों चलेगा, ठीक है। आपको सीरियल वाइज रहेगा, आप टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, ये था हमारा क्या चीज़ के बारे में, ये था हमारा लिस्ट काउंट के बारे में पूरा खत्म हो चुका है। तो अब मिलेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स में। आज हमारा यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हो चुका है, द एंड समाप्त, टाटा बाय बाय, खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे काइनेमेटिक्स में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।